ज़्यादातर लोग 99% लोग जो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश ही नहीं करते और उसी सबकॉन्शियस के अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी जो उनकी होगी तो उसी की बेसिस के ऊपर वो ज़िंदगी जीते रहते हैं और ज़िंदगी में मौके नहीं मिलते उनको नज़र आते। ज़िंदगी में वो चेंज नहीं कर सकते। जितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं वो हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, जो सबकॉन्शियस इस तरह से डेवलप हो गया है, उस वजह से हमें बीमारियां पैदा हो रही हैं। क्योंकि बाहर से हमें मैसेज आ रहे हैं कि शुगर लाइलाज है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, नौकरियां है कोई नहीं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। दुनिया ये वो नहीं है जो बाहर है, दुनिया वो है जो आपके जहन के अंदर है, वो दुनिया है। अपने आप से चेंज कीजिए। हमारे खुद बैरियर्स बने होते हैं ब्रेन माइंड के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी को एड्रेस करने का हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास ठोस मंसूबा कोई नहीं है और जितनी हमारी पॉपुलेशन है जिस तरह से बढ़ रही है उससे बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ेगी। दरअसल हमारे यहाँ बेरोज़गारी की जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ बिज़नेसेस नहीं है, कारोबार नहीं है। नौकरी का एक टिपिकल माइंडसेट है और हुकूमत के पास नौकरियाँ होती नहीं और माजी में जो हुकूमती अदारों में नौकरियाँ दी गई वो सिफारिश की बेस पे दी गई, जिसकी वजह से हर साल हम कोई अरबों रुपया जो है वो उन अदारों में लॉस करते हैं जिनको हमने नौकरियां दी और उसके अगेंस्ट वोट लिए लोगों ने कि जी हम आपके बच्चों को नौकरी देंगे, और वो अदारे इतना अरबों रुपए के लॉस कर रहे हैं और वो लॉस जो है वापस फिर हमारे साथ ही होता है क्योंकि वो हमारे ही टैक्स के पैसे जाता है और वो इस तरह से सवाल ये पैदा होता है कि इस बेरोज़गारी का क्या करें। देखिए जी, बेरोज़गारी कुछ तो सरकारी है कि नौकरियाँ नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है वगैरह नहीं, कुछ बेरोज़गारी बाय चॉइस भी है, ठीक है ना। बेशुमार जगहों पे बेशुमार चीज़ें, बेशुमार काम, बेशुमार वेंचर्स ऐसे हैं कि जो किसी सूटेबल बंदे की तलाश के अंदर है कि वो बंदा हो तो वो वहाँ वो काम कर ले तो उससे लोगों को फैसिलिटी भी मिल जाएगी और उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर के जहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है वहाँ जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि माइंडसेट जो है वो ऐसा डेवलप हो गया है कि जो कुछ कर नहीं सकता या वो अपने आप को अलाउ ही नहीं करता। देखिए, इंसान अपने ही हाथों जो है ना वो तबाही के दहाने पे पहुंचा होता है और आज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत अगर आपकी जो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लें, रीप्रोग्राम कर लें आप ऑफ योर माइंड को अगर आप कर लें तो आपकी ज़िंदगी अक्सर मुख्तलिफ हो सकती है। जो प्रोग्रामिंग हमारी हो जाती है सबकॉन्शियस के ऊपर और वो माशरा कर देता है, ज़्यादातर लोग 99% लोग जो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश ही नहीं करते और उसी सबकॉन्शियस के अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी जो उनकी होगी तो उसी की बेसिस के ऊपर वो ज़िंदगी जीते रहते हैं और ज़िंदगी में मौके नहीं मिलते उनको नज़र आते। ज़िंदगी में वो चेंज नहीं कर सकते, आप उसको कोई समझा नहीं सकते। देखिए, कोई किसी को नहीं समझा सकता। ये मैं वीडियो जो आपके सामने बनाता रहता हूँ ये मैं ख़ुद को समझा रहा होता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी देखता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा। देखिए, ये किसी को कोई क्या समझाएगा, कोई खुद समझना नहीं चाहेगा। तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, इस दुनिया में एजुकेशन फ्री है, कुछ भी सीखना मुफ्त है और लोग अभी भी जाके लाखों रुपए की कॉलेज यूनिवर्सिटियों को फीसें दे रहे हैं और उनके जो प्रोफेसर मैडम है और वो जो ऊपर बैठे हुए जो मैनेजमेंट है उनके अरबों रुपए बन रहे हैं। और ऐसी एजुकेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेते इसलिए हैं कि जी यहाँ नौकरी मिलेगी या फ़ॉरेन में कहीं नौकरी मिलेगी या फ़ॉरेन में एजुकेशन के लिए चाहिए होगी तो ये एजुकेशन चाहिए। फ़ॉरेन में लोग नहीं ले रहे एजुकेशन, ये वहाँ स्टार्टअप्स का कल्चर है, वो लोग अपने बिजनेस खोल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दे आर वेरी रिच, $1 मिलियन कमाते हैं वो साल के। अगर आप देखें उनका लाइफस्टाइल, उनका जो अप्रोच, उनका सोच है, हमारे यहाँ से तो कोई 1000 टाइम आगे हैं क्योंकि वो बहुत क्लियर हैं। हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है बंदों में, तो वो बेरोज़गारी पैदा करती है। पहली बात यह है कि जो जितनी तालीम एक्सपोजर शऊर के लिए चाहिए वो नहीं है। मैंने वही कहा ना, वो सबकॉन्शियस का कैदी है, वो माइंडसेट का कैदी है, वो अपने न्यूरॉन्स को क्या क्या मैसेज पहुंचा चुका और वो 80 बिलियन सेल्स के अंदर फैल चुके। उसको अंडू कैसे करना है, वो वायरिंग और फायरिंग कैसे करनी है ब्रेन की ताकि वो नए जो नेटवर्क्स हैं वो क्रिएट हो जाएं और जब नए नेटवर्क क्रिएट हो जाएंगे तो उसकी सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ और मौके नज़र आना शुरू हो जाएंगे
और हम ये अपने चैनल प्रॉपर्टी वीजन टीवी पे सिखाते हैं। अगर आप हमारे साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, तो वो आपकी जो ओल्ड वायरिंग है ना वो चेंज हो जाएगी और आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये किया जा सकता है बड़ी आसानी से, समझदारी से, और उसके बाद नताइज कुछ हो जाएंगे। जितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं वो हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, जो सबकॉन्शियस इस तरह से डेवलप हो गया है, उस वजह से हमें बीमारियां पैदा हो रही हैं। क्योंकि बाहर से हमें मैसेज आ रहे हैं कि शुगर लाइलाज है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, नौकरियां है कोई नहीं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, लोग बिल ना अदा करने की वजह से मर रहे हैं। ये सारी प्रोग्रामिंग हो रही है हमारी, और अनफॉर्चुनेटली ये बैड प्रोग्रामिंग हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हम समझते हैं शायद हम उनके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, दरअसल वो नहीं कर रहे होते। हम अपने आप के साथ जो है ना वो जुल्म कर रहे हैं कि हम ऐसी मिसालों से रोज़ अपने आप को ज़हन को भरते रहते हैं। हमें ऐसी मिसालें भी आनी चाहिए कि जो बंदा बेसरो समानी के आलम में एक शख्स जो है वो दुनिया में जाके गोल्ड मेडल फ्रांस में ले गया अरशद, हमें इस तरह की मिसालें आनी चाहिए कि एक बंदे ने छोटा सा कारखाना, छोटा सा काम शुरू किया और आप वो डेवलप करते हो तो कितना बड़ा बिज़नेस बन गया। हमें ये भी देखना चाहिए कि कितने कितने ब्रांड, कितने कितने लोकल प्रोडक्ट बनाने वाले जो कितने खरबों रुपए कमा चुके हैं। तो इसलिए जब हमें ये मिसालें नज़र आती हैं, हमें वो बिल से खुदकुशी करने वाला नज़र आता है ना, तो ये हमारी बैड प्रोग्रामिंग होती रहती है, और इस वजह से हम समझते हैं कि हमारा कारोबार जो है वो कैसे चलेगा और कैसे जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ये मद्देनज़र रखनी चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रख के ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करने में कामयाब हो गए तो आपकी पूरी सोच और अप्रोच ही बदल जाएगी। दुनिया ये वो नहीं है जो बाहर है, दुनिया वो है जो आपके जहन के अंदर है, वो दुनिया है। अपने आप से चेंज कीजिए। हमारे खुद बैरियर्स बने होते हैं ब्रेन माइंड के अंदर, वो बैरियर्स हटाने होंगे तो फिर हमें मौके नज़र आएंगे, सेहत नज़र आएगी, खुशहाली नज़र आएगी, अबंडेंस नज़र आएगी, और हम उस माइंडसेट को जो है ना वो कनेक्ट करने में कामयाब होंगे। जहाँ पैसा है, जहाँ बहुत वेल्थ है, जहाँ खुशहाली है, जहाँ सेहत है, तंदुरुस्ती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अपने जहन में बिठाने से पहले उसको रीचेक करें, क्या ये सही माइंडसेट डेवलप करेगी मेरा, और अगर आपको लगे कि नहीं लग रहेगी और बेशुमार चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि गलत हैं, रॉन्ग है, जो आपकी रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर रही हैं, जो आपके लिए ख़तरनाक होंगी, उनको फौरी तौर पर चेंज कीजिए। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।